गुड मॉर्निंग मैम। मैम। चलिए तो उसमें हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हमारा फर्स्ट हो चुका था। अब हमें सेकंड करना है आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल। ओके, तो सेकंड का ए है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन। स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? Where water is sprinkled on the crops as if it is like raining. Sprinkler system क्या है? Where water is sprinkled in a crop as if it is like raining. Means क्रॉप्स पे जो पानी है वो इस तरीके से गिरता है जैसा क्या लग रहा हो, मानो जैसे बारिश हो रही हो। ठीक है, यस मैम। हो गया सबका? यस मैम। यस मैम। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका व्हाट इज ड्रिप इरिगेशन। अब बताओ ड्रिप इरिगेशन क्या है? मैम बोलो राधिका। इन दिस सिस्टम water fall drop by drop just at the root and water is not wasted at all. It is used in irrigation where availability of water is poor. in this system water falls drop by drop just at the position of the roots. इसमें क्या होता है, जो वाटर होता है वो सीधा कहाँ पे जाता है? प्लांट्स के रूट में जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। और यही हमारा क्या होता है? यही हमारा होता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जिसमें वाटर क्या होता है? ड्रॉप बाय ड्रॉप सीधा रूट्स में जाता है।
मैम ठीक है, वाटर के बाद क्या लिखा है? फॉल्स, FALLS, फॉल्स। यस मैम। मैम हो गया। सबका हो गया? हो गया। यस मैम। चलिए, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। हमें क्या बताना है? जो मैन्योर के एडवांटेजेस हैं वो बताने। तो पहला हो गया, इट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये क्या है? ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सब्सटेंस है। सेकंड हो गया, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। और ये सॉइल को क्या प्रोवाइड करता है? सॉइल को न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। थर्ड है, इट improves the texture of soil। और ये क्या करता है? सॉइल को ये टेक्सचर ऑफ सॉइल टेक्सचर इम्प्रूव को करता है। इम्प्रूव करता है। और लास्ट क्या है? इट improves the water retaining capacity of सॉइल। और ये क्या करता है? सॉइल में जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है उसको भी इम्प्रूव कर देता है। तो क्या है एडवांटेजेस इसके? इट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सबसे पहले तो ये क्या है? ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। दूसरा, इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। और ये क्या प्रोवाइड करता है? सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। थर्ड है, इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। और ये क्या इम्प्रूव करता है? सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव कर देता है। फिर लास्ट है, इट इम्प्रूव द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। और ये क्या इम्प्रूव करता है? वाटर में, मतलब सॉइल में जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है उसको भी इम्प्रूव कर देता है। तो बताइए, हो गया सबका? यस मैम। यस मैम। साक्षी, श्रेया, हो गया आपका? अब नेक्स्ट है आपका फोर्थ, हाउ आर ग्रेन्स स्टोर्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग। जब हार्वेस्टिंग हो जाती है तो हम ग्रेन्स को कैसे स्टोर करते हैं? Harvested grains are
stored without drying, they may get मैम स्टोर्ड के बाद क्या लिखा है? without spoiled or attacked by organism मैम हो गया। बेटे इस आंसर को इरेज कर दो। ये आंसर गलत है। मैम गलत है। हाँ बेटे इसको इरेज कर दो, इसको काट दो। क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ आर ग्रेन्स स्टोर्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद ग्रेन्स को हम कैसे स्टोर करते हैं? तो लिखेंगे आफ्टर हार्वेस्टिंग grains are stored in gunny bags and metallic bins. Large scale storage of grains is done in silos and granules. ये है आपका आंसर। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है आफ्टर हार्वेस्टिंग grains are stored in gunny bags and metallic bins. Large scale storage of grains is done in silos and granules. हो गया? यस मैम। यस मैम। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ प्लग मेड ऑफ? जो प्लग है वो किस चीज का बना हुआ है? Plug is an agriculture implement used for मैम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं।
Implement, implements, implements used for tilling and loosening of soil. It has a triangular iron strip called it plug shear. मैम हो गया। सबका हो मैम हो गया? गया। तो ये था आपका इसका लास्ट क्वेश्चन। What is plug made of? प्लग किसका बना होता है? तो प्लग किसका बना होता है? ये एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है जो टिलिंग और लूजिंग ऑफ सॉइल के लिए यूज होता है। और ये क्या होता है? ये एक रेक्टेंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है जिसको हम प्लग शेयर बोलते हैं। ठीक है, और ये प्लग शेयर किसका बना होता है? वुड का बना होता है। ठीक है, यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट है आपका थर्ड, आइडेंटिफाई द एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट शोन बिलो। अब आप बुक में देखिए, आपको कुछ इमेजेस दिखाई गई होंगी, है ना? तो उन Yes, ma'am. इमेजेस Yes, को ma'am. देखो, बताना है कि वो कौन से इम्प्लीमेंट्स हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। तो बताओ पहला क्या होगा? मैम आहोई। आहोई पहला क्या है? फर्स्ट है आपका ए होई। ठीक है, सेकंड क्या है? उम्दा प्लग। आ प्लग। सेकंड क्या है हमारा? अ प्लग। थर्ड क्या है? सीड ड्रिल। सीड ड्रिल। थर्ड क्या है हमारा? सीड ड्रिल। तो ये थे आपकी चैप्टर फर्स्ट की तीनों प्रैक्टिस शीट। सबकी खत्म? Yes, ma'am. पूरा हो गया? यस मैम। यस मैम। चलिए अब आप लोग को क्या करना है, जो आपका सेकेंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोई, इसकी जो प्रैक्टिस शीट 1 है, अभी हमने चैप्टर पूरा नहीं कंप्लीट किया है ना ये नो मैम। चैप्टर। हाँ, तो क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर सेकेंड को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सब लोग Yes, ma'am. चैप्टर सेकेंड रिवाइज करके आइएगा पूरा। ठीक है, Yes, जहां ma'am. तक हमने पढ़ा है। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक बार इसकी सारी प्रैक्टिस शीट को चेक कर लेते हैं। अगर किसी का छूट गया है तो उसको सब लोग क्या करिएगा, फिल कर लीजिएगा। ठीक है। तो प्रैक्टिस शीट 1 में है फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है द प्रोसेस ऑफ लूजिंग द सॉइल इज कॉल्ड ए डैश। क्या होगा? प्लकिंग। सेकेंड है बिग पीस ऑफ सॉइल प्रेजेंट इन द फील्ड आर कॉल्ड इट। इसको हम क्या बोलेंगे? बताओ रुद्राक्ष। Cramps. Soils that are grown in crops that are grown in the rainy season are called it kharif crops. Large scale rearing of animals is called it dash. Animal Animal husbandry. Dash is an agriculture implement used to sow seeds at the right Seed depth drill. and space. Seed drill. Very good. Very good. चलिए अब नेक्स्ट है आपका रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट करेक्टली। यस मैम। Ahoy is used to plug the soil. बताओ क्या होगा इसका आंसर? Ahoy is used to remove the view. वेरी गुड। ahoy को हम किस लिए यूज करते हैं? बीज को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं।
फिर है आपका नेक्स्ट, मैन्योर इज मेड फ्रॉम केमिकल्स। बताओ। Manure is made from the decomposition of plant and animal waste. हाँ, और हम क्या लिख सकते हैं, हम सेकंड भी लिख सकते हैं, मैन्योर की जगह फर्टिलाइजर कर सकते हैं, फर्टिलाइजर इज मेड फ्रॉम केमिकल्स। अब थर्ड है आपका, ऑल क्रॉप्स आर इरिगेटेड एट द सेम टाइम। All crops are irrigated at regular internal time. इंटरवल्स, क्या है, रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। थर्ड है आपका, ड्रिप इरिगेशन इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। Drip irrigation is a modern method of irrigation. हाँ, ड्रिप इरिगेशन कौन सा मेथड है, मॉडर्न मेथड है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर ड्राइड इन द सन टू रिमूव केमिकल्स। Harvested grain are dried in the sun to reduce moisture and prevent from microorganisms. वेरी नाइस। चलिए, अब थर्ड है आपका, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। Drip system, sprinkler system. वेरी गुड। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। Simply देखली, मोथ, राहत। रबी क्रॉप, Wheat, wheat, pea. पी। wheat or खरीफ pea, क्रॉप्स, paddy and Paddy, crop. maize, cotton. फर्टिलाइजर्स, Urea, super, phosphate. सुपर फॉस्फेट। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, Seed drill, cultivator. drill cultivator. चलिए, गिव रीजंस आ जाइए। ड्राइड नीम्स आर पुट बिटवीन ग्रेस इन सम बिजनेस, सम हाउस। For storing large quantities of grain in big godown, specific ट्रीटमेंट, treatment are regarded. रिक्वायर्ड, Neem leaves रिक्वायर्ड। are required. Neem leaves are antiseptic, so they help to protect grain from the pests and microorganisms. गुड। अब सेकेंड है आपका, वीड शुड बी रिमूव फ्रॉम बिटवीन द क्रॉप्स। Weeds complete with the हाँ, बोलो। Plant crop from water, plants. nutrients, space, and light. Thus, stop the growth of the crop, so they should be removed. गुड। चलिए, अब थर्ड है आपका, इट इज एडवाइजेबल टू फार्मर्स टू रोटेट द क्रॉप्स दे ग्रो इन द फील्ड। To replenish the nutrients of soil. The field is plugged before sowing seeds. Before sowing the seed, it is necessary to break soil to the size of grain to get better yield. This is Yield. done. This is It done is with done. the help various tools. Good. Fifth है आपका, earthworms are called it farmer's friend. Earthworm help to loosen the soil and add humus to it. Okay. फिर रुद्राक्ष, तुम बताना इसका आंसर। The use of fertilizer should be reduced. रुद्राक्ष, तुम आंसर बताओ। Use of fertilizer should be reduced. नहीं हुआ है। अच्छा, मैम हम बताएं? बताओ।
Fertilizer chemical substance excessive use of fertilizer make the soil less filtered. तो क्या होगा? Fertilizers are chemical substance excessive use of fertilizers make the soil less fertile fertilizers are also be a source of water pollution. जिसका नहीं हुआ है इसको कर लो. जिसका ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पाया है कंप्लीट कर लो. क्या है इसका आंसर? केमिकल फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस. Excessive use of fertilizers make the soil less fertile. Fertilizers are also be a source of water pollution. Okay, Rudraksh? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट है आपका when seeds are soaked in water a few of them float on water. बताओ इसका आंसर क्या होगा? Damaged seeds become hollow and are thus lighter in weight. Therefore, they float on water. गुड. चलो सबका ये वाला आंसर हुआ है? Yes, ma'am. ठीक. तो ये तुम लोग की क्या थी? ये तुम लोग की प्रैक्टिस शीट फर्स्ट थी. अब प्रैक्टिस शीट सेकंड पे आ जाओ. राइट द साइंटिफिक टर्म्स. The watering of crops at regular interval of time dash. क्या होगा इसका आंसर? Irrigation. Irrigation. Second है the turn and losing of soil is Ma'am, plucking. plucking. Third है cutting of drip crops. Harvesting. Harvesting. Chemicals sprayed in the field to kill weeds. क्या होगा इसका आंसर? Weedicide. Weedicides. चलो अब हुआ है सबका ये? किसी का छूटा Yes, तो ma'am. नहीं है? No, ma'am. छूटा हो तो बेटा बता देना हाथ के हाथ. अभी Ma'am, तुरंत बता unwanted देना. plant. नो मैम नहीं छूटा. Unwanted plants that grows between crops. इसका है weeds. इसका है weeds. WEEDS weeds. Yes, ma'am. हो गया? अब मैं define the term. Define the term. पहला है आप लोगों का threshing. Threshing क्या है? The source of separation of grains from their stalk by beating them or by threshing machine. ठीक हुआ है सबका? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट है आपका winnowing. The process of separation of chalk from the grains using wind. Means जो हम chalk से grains को separate करते हैं wind की हेल्प से उसको हम
विनोइंग बोलते हैं। हो गया सबका? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट है आपका क्रॉप्स। Crops in plants of the same kind grown in large quantity in a field. Crops क्या होते हैं? जो एक फील्ड में सेम टाइप के हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं उनको हम क्रॉप्स बोलते हैं। फिर आता है आपका एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल्स आर गिवन प्रॉपर Animals are given proper food, shelter, and care in order to get benefits from them is called it animal husbandry. हुआ है सबका? Yes, ma'am. फिर है आपका हार्वेस्टिंग। When the crops get matured, it is cut. This process is called it harvesting. जब क्रॉप्स क्या हो जाती है हमारी मैच्योर हो जाती है तो उसको हम कट करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो बताओ सबका हो गया ये इतना? Yes, ma'am. हुआ है। किसी का कुछ छूटा तो नहीं है? No. प्रैक्टिस शीट थर्ड भी सबकी पूरी फिल है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेकेंड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो सब लोग क्या करके आइएगा? सेकेंड चैप्टर आप लोग को जितना पढ़ाया है उतना पूरा रिवाइज करके आइएगा। ठीक है? Yes, ma'am. मैम अब नेक्स्ट क्लास किस चीज की है? ओके बच्चों। हाँ बेटा, मैम नेक्स्ट क्लास कौन सी क्लास? अभी आपकी नेक्स्ट क्लास है ना 11 o'clock में? हाँ मैथ्स की क्लास रहेगी ना, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा सब लोग। ठीक है? चलिए थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। बाय मैम।